तो क्या सुहाई सुरतुर से हार जाएगा? फ्रेगा को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। भले ही ओडिन बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनकी शक्ति निश्चित रूप से उतनी नहीं है जितनी उनकी युवावस्था में थी। लेकिन उनका अंतिम हताश संघर्ष उनकी चरम शक्ति से कम नहीं था। यह सोचते हुए फ्रेगा ने लोकी को निर्देश दिया, लोकी, जल्दी जाओ और वनीर देवराजा को बताओ कि सुरतुर 9 लोकों में तबाही मचाने वाला है। लोकी आधे घंटे बाद वनाहिम पहुंचा। फ्रिग्गा की व्याख्या सुनने के बाद लोकी को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। यदि वनीर देवता सुरतुर को हरा देते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे हेमडाल का हाथ है, तो असगार्ड को उनके प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। लोकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जब वह देवराजा क्रोधित होगा तो कितनी भयानक घटनाएं घटेंगी। इसलिए निगरानी के प्रभारी भावी स्वर्ण संत को संक्षिप्त सूचना देने के बाद वह पोर्टल के माध्यम से वनाहिम पहुंच गया। यहां पहुंचकर लोकी ने पाया राजधानी और राज्याभिषेक समारोह में उसकी भागीदारी लगभग एक सरासर विरोधाभास थी। पहले उसे केवल यही लगता था कि यह स्थान पिछड़ा, गरीब और जीवनहीन है। अब राजधानी पूरी तरह से बदल चुकी है और हर कोई ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। स्वर्ण संतों के नेतृत्व में लोकी महल के पास पहुंचते ही और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। पोर्टल हर जगह हैं। एक भव्य और तेजस्वी मंदिर। देवताओं की राजधानी अपने पुराने स्वरूप से पूरी तरह से भिन्न हो चुकी है। यहां तक कि राजमहल की जगह एक भव्य और आलीशान मंदिर बना दिया गया है। इतने कम समय में ओडिन की नाक के नीचे ही नावी में इतना बड़ा बदलाव आ गया है। असगार्ड की पराजय अन्यायपूर्ण नहीं थी। लोकी मन ही मन सोच रहा था और सुहाई की कार्यशैली से भयभीत भी था। ओडिन का सामना करते समय वह अपने सारे विचार अपने तक ही सीमित रख सकता था और उसके सामने सिंहासन के लिए जरा भी लालच नहीं दिखा सकता था। लेकिन सुहाई ने चुपके से वनीर देवताओं को 9 लोकों का नया शासक बना दिया और यह सब ओडिन से छुपाए रखा। वे तो उसके सामने कहीं के भी नहीं हैं। और इस तरह लोकी सुहाई के प्रति और भी अधिक श्रद्धा से भर गया। सुहाई के समक्ष पहुंचकर उसने अपना सारा अहंकार त्याग दिया और प्रणाम करते हुए कहा, 9 लोकों के महान स्वामी। लोकी, क्या तुम मुझसे मिलने इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास हेमडाल के बारे में कोई खबर है? सुहाई ने लोकी से सीधे सीधे बात की। लोकी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसा कि उम्मीद थी, वार्नर देवराजा हेमडाल के ठिकाने को लेकर बहुत चिंतित हैं। सौभाग्य से उन्हें पहले ही कुछ गड़बड़ का आभास हो गया था और वे हमें व्यक्तिगत रूप से सूचित करने आए थे, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। लोकी ने सिर झुकाकर कहा, हमें पता चला है कि हेमडाल ने शाश्वत ज्वाला चुरा ली है और हमने उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। हमारा अनुमान है कि हेमडाल इस समय मुस्पेलहेम में है और देवताओं के कट्टर शत्रु सुरतुर के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। 9 लोकों के स्वामी, इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि एक बार सुरतुर को शाश्वत ज्वाला मिल जाए तो वह निश्चित रूप से 9 लोकों में अशांति फैलाएगा और यहाँ तक कि वनीर देवताओं के शासन को भी चुनौती देगा। इसके अलावा असगार्ड के पूर्व राजा ओडिन ने भी भविष्यवाणी की थी कि सुरतुर विनाश की तलवार चलाएगा और रैग्नारोक लाएगा। लोकी को डर था कि सुहाई सुरतुर के आतंक से अनजान है, इसलिए उसने स्थिति को विस्तार से समझाया। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने सुहाई की चापलूसी करना नहीं भूला। 9 लोकों के स्वामी, केवल आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से ही उस अग्नि दानव का अंत हो सकता है और 9 लोकों में चिरस्थायी शांति आ सकती है। सुहाई उदासीन बना रहा, मानो उसे सुरतुर के आतंक की जरा भी परवाह न हो। यह देखकर लोकी ने मन ही मन सुहाई को अत्यंत कठिन प्रतिद्वंद्वी मान लिया। असल में वह इस अवसर का उपयोग सुहाई के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए करना चाहता था। वह वनीर देवताओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था।
इससे असगार्ड के राजा बनने की उसकी उम्मीदवारी लगभग तय हो जाती है। मैंने पूरे 1 मिनट तक इंतजार किया। लोकी का दिल बैठ